अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबिल। तो आज की वीडियो में हम कुछ अहम मिलिट्री अपडेट्स पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अमेरिका के पास कुछ किस्म के फ़ज़ाई दफ़ाई मिज़ाइलों की कमी के बारे में इंकशाफात सामने आए। असले के अनबार लगाने वाले अंकल साम के पास दफ़ाई मिज़ाइलों की कमी की खबरें गर्दिश कर रही हैं और मुमकिन तौर पर इस कमी के पीछे मशरिक़ वस्ता और यूरोप में जारी जंगें हैं। मशरिक़ वस्ता में मौजूदा बहरान के दौरान इंटरसेप्टर मिज़ाइलों की मांग बढ़ गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर इजरायली हमलों के बाद ये किल्लत मज़ीद फौरी हो सकती है, क्योंकि अमरीकी हुकाम को खदशा है कि तेहरान की तरफ से हमलों की एक और लहर आ सकती है। मियारी मिज़ाइल जो आमतौर पर बहरी जहाज़ों से दागे जाते हैं और मुख्तलिफ इक़साम में आते हैं, अमूमन दफ़ाई मिज़ाइल होते हैं। अमेरिका ने इजराइल को ईरानी मिज़ाइल हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे आम मिज़ाइल फराहम किए थे। इसके अलावा बहर अहमर में मगरबी जहाज़ों पर हौसियों के हमलों को रोकने के लिए भी इनकी ज़रूरत होती है। अमेरिकी हुकाम ने इंकशाफ किया है कि अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद से अमेरिका ने 100 से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ मिज़ाइल दागे हैं और तज्ज़ियाकारों और हुकाम का कहना है कि पेंटागन को खदशा है कि इन इंटरसेप्टर मिज़ाइलों का ज़ख़ीरा ख़त्म होने वाला है। और ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता साल हमास और इजराइल के दरमियान जंग के आगाज़ के बाद से अमेरिकी बहरी जहाज़ों ने $1.8 अरब से ज़्यादा के इंटरसेप्टर मिज़ाइल दागे हैं, ताकि ईरान और इसकी तंजीमों को इजराइल और बहर अहमर से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला करने से रोका जा सके। हमलों का जवाब देते वक्त नेवी अक्सर हर मिज़ाइल के लिए 2 इंटरसेप्टर मिज़ाइल लॉन्च करती है, ताकि इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हदफ को निशाना बनाया जाए, जबकि एक मियारी मिज़ाइल पर लाखों डॉलर लागत आ सकती है। मतलब एक टारगेट को हिट करने के लिए अमेरिकी बहरी जहाज़ 2 मिज़ाइल लॉन्च करते थे और एक मिज़ाइल की कीमत लाखों डॉलर में आती है। तो ये उन मिज़ाइलों के खिलाफ या उन ड्रोन्स के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कि ईरान में बनाए गए हैं और इंतहाई सस्ते हैं। अमेरिका ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरानी मिज़ाइल हमले के दौरान रिकॉर्ड 12 मिज़ाइल दागे थे। इसके अलावा दीगर फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम भी इस्तेमाल किए थे। दोस्तों, चीन ने अमेरिका के ताइवान के हाथ तकरीबन $2 अरब के ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिज़ाइल सिस्टम और रडार आलात की फ़रोख्त की मंजूरी देने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। चीन के वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ये फ़रोख्त मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए नुकसानदेह है। ये मंजूरी वन चाइना पॉलिसी और माजी में करवाई गई यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी है। चीन के मुताबिक ताइवान के हाथ असले की फ़रोख्त अलहदगी पसंद ताकतों को गलत पैगाम दे रही है। चीन ने अमेरिका से असले की फ़रोख्त रोकने का मुतालबा किया है और मुतल्लिका अमेरिकी दफ़ाई सनती कंपनियों पर पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है, जबकि ताइवान ने इस असले की फ़रोख्त का खैर मकदम किया है और कहा है कि ख़ास तौर पर NSM सिस्टम हमारी फ़ज़ाई दफ़ाई सलाहियत में इजाफ़ा करेगा। वाज़ेह है, अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा था कि ताइवान के हाथ ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले कौमी मिज़ाइल सिस्टम और TPS-77 और TPS-78 रडार सिस्टमों की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी गई है। बयान में कहा गया था कि मिज़ाइलों की कीमत $1 अरब 16 करोड़ और रडार सिस्टम्स की कीमत $82 करोड़ 80 लाख है। बीजिंग इंतज़ामिया इससे पहले भी ताइवान को असले की फ़रोख्त करने की वजह से कई अमेरिकी दफ़ाई सनती कंपनियों पर पाबंदी आयद कर चुकी है। याद रहे, चीन और ताइवान का तनाज़ा एक पेचीदा और तारीखी मसला है जो दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों से जारी है। इसकी जड़ें चीन की खाना जंगी में है, जो 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की फतह के साथ ख़त्म हुई। उस वक्त शिकस्त खुर्दा कौम परस्त हुकूमत ताइवान फरार हो गई और वहाँ एक अलहदा हुकूमत कायम कर ली, और तब से आज तक ताइवान और चीन के दरमियान तनाज़ात चलते आ रहे हैं। दोस्तों, ईरान ने अपना एक नया एयर डिफेंस सिस्टम मुतारफ़ कराया है जिसे ज़ुबिन का नाम दिया गया है। इसे ईरानियन आयरन डोम का नाम भी दिया जा रहा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 360 डिग्री पर काम करता है, जैसा कि इजराइल का आयरन डोम है। ज़ुबिन एयर डिफेंस खास तौर पर वाइड रेंज में लो अल्टीट्यूड वाले एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए डिज़ाइन और डेवलप किया गया है, और ईरान ने अपने इस सिस्टम को अपने कैपिटल तेहरान और स्ट्रेटेजिक एरियाज़ के इर्द गिर्द डिप्लॉय कर दिया है। ये ड्रोन्स, लोटिंग मुनीशंस, क्रूज मिसाइल्स, आर्टिलरी शेल्स और लो फ्लाइंग फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ काम करेगा, इन्हें शूट डाउन करेगा। ज़ुबिन एयर डिफेंस सिस्टम का जो रडार है वो 30 किलोमीटर तक 100 टारगेट्स को एक साथ डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है और 20 किलोमीटर दूर से इन्हें इंगेज कर सकता है। इस सिस्टम के एक यूनिट में एक वर्टिकल लॉन्च कैनिस्टर सिस्टम है जिसमें 8 मिसाइल मौजूद होते हैं। ईरान के लिए ये एक बेहतरीन डेवलपमेंट है और जो ईरान की दिफा को मजबूत करने में मदद देगी।
दोस्तों इंडिया ने अपने पहले निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है, जहां यूरोपीय कंपनी एयरबस के इश्तराक से 40 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जो कि C-295 तैयार हैं। ये प्लांट भारत के बड़े कारोबारी ग्रुप टाटा ने भारतीय रियासत गुजरात में तामीर किया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के तहत बनने वाले इस प्लांट को फाइनल असेंबली लाइन कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। वाज़ेह है कि भारतीय वजारत दिफा ने 2021 में एयरबस के साथ 56 C-295 तैयारे खरीदने के लिए $2.5 अरब का मुआहदा किया था। ये तैयारे ट्रांसपोर्ट समेत दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। C-295 तैयारे पहले स्पेन की एक कंपनी कासा बनाती थी, ताहम अब ये कंपनी एयरबस का हिस्सा है। ये मुआहदा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के मेक इन इंडिया मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ शराकत दारी करके खुद इन्हसारी की तरफ बढ़ना है। मुआहदे के तहत 56 में से 16 तैयारे एयरबस की स्पेन में वाक़ फैक्ट्री में तैयार किए जाएंगे, जिनमें से 6 भारतीय फ़ज़ाइया के हवाले कर दिए जाएंगे। भारत C-295 की तैयारी के लिए दरकार 13,000 पुर्ज़े खुद बनाएगा, जबकि तैयारे का 85% बुनियादी ढांचा भी भारत में तैयार किया जाएगा। इस मकसद के लिए भारत की कई सरकारी और निजी कंपनियों की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। मुआहदे के बाद भारत में तैयार होने वाला पहला C-295 तैयारा सितंबर 2026 तक भारतीय फ़ज़ाइया के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि 40 तैयारों की भारतीय फ़ज़ाइया को फराहमी का अमल 2031 तक मुकम्मल हो जाएगा। C-295 तैयारा 71 फौजियों या 50 पैराट्रूपर्स को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है, जबकि किसी भी कुदरती आफात के बायस लोगों के इनखला और समुद्री हदूद की निगरानी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों रूस ने अपना मेन बैटल टैंक T-72 अरीना एम एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से इक्विप करके अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, और इस मूव से रूस के इन टैंकों की डिफेंस कैपेबिलिटी मज़ीद बढ़ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो दौर है जिसमें एंटी टैंक वेपन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और टैंकों को अटैक करने की बजाय अपनी हिफाजत की ज़्यादा फिक्र रहती है। बहुत से ममालिक अपने नए टैंक्स में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपने पुराने टैंकों को भी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से अपग्रेड कर रहे हैं। इसी तरह रूस ने भी अपने पुराने टैंक T-72 को एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से इक्विप करना शुरू कर दिया है। अरीना एम रशियन डिजाइन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट कर सकेगा, जैसा कि एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट्स जो कि टैंक की तरफ बढ़ेंगे। ये सिस्टम इन मिसाइल्स और रॉकेट्स वगैरह को इस टैंक को छूने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लेगा। इसके अलावा रूस ने अपने इस टैंक में और भी कई इंप्रूवमेंट्स की हैं, जैसा कि इसका फायर कंट्रोल सिस्टम अपग्रेड किया है, इसका इंजन और साइटिंग इक्विपमेंट्स अपग्रेड किए हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये अपडेट्स पसंद आई होंगी। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।